भारत अमेरिका संबंध नित्य नए आयाम को छू रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका अपनी पहली राजनयिक यात्रा पर गए हैं। प्रधानमंत्री के द्वारा इस दौरे पर व्यापार, रक्षा, सुरक्षा के साथ अमेरिका के साथ द्विपक्षीय संबंध पर विशेष बल होगा। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष भारती और आप देख रहे हैं संस्कृति IAS यूट्यूब चैनल। साथियों, आज हम प्रधानमंत्री के अमेरिका दौरा पर चर्चा करेंगे। साथ ही अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के बयान से क्या विवाद उपजा है वह हमारे चर्चा का केंद्र बिंदु होगा। और इन्हीं तमाम चीज़ों के अलावा हम देखेंगे कि भारत और अमेरिका का सहयोग किन किन मुद्दों पर रहा है, उसको भी जरा हम डिटेल से देख लेंगे। यहाँ ध्यान देने की बात है कि यह जो आज का हमारा टॉपिक है वह आपका GS2 में जो इंटरनेशनल रिलेशन है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध का खंड, उससे जुड़ा हुआ मुद्दा है। तो आप उसको ध्यान में रख करके इस मुद्दे को पढ़िएगा। देखिए, जैसा कि टॉपिक है भारत के मुसलमानों पर ओबामा की चिंता, तो यहाँ पर दो तीन बातें हैं कि यहाँ जो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति हैं बराक ओबामा, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ बातें कही। और कुछ बातें किनके संदर्भ में कही? तो भारत के जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं उनके लिए कहा। और चूंकि प्रधानमंत्री जो हैं अभी अमेरिका के दौरा पर हैं, तो इसको ध्यान में रखते हुए इन्होंने कुछ बातें कही है। क्या कहा है उसे हम डिटेल से देखते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका में पहली राजकीय यात्रा है। इस चीज़ को हमने पहले ही चर्चा किया है। ओबामा ने भारत में मुसलमानों की स्थिति पर चिंता जाहिर की है, इसे हमें देखना है। संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत के मुसलमानों से जुड़े सवाल भी किए गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, और उन्होंने उसका जवाब भी दिया है। तो क्या क्या मुख्य बिंदु है, क्या क्या हुआ, अब घटनाक्रम उसे देखते हैं। देखिए, ओबामा से एक पत्रकार ने पूछा, तो उन्होंने क्या पूछा इसको देखते हैं। बाइडेन इस वक्त अमेरिका में मोदी का स्वागत कर रहे हैं। जो बाइडेन की बात की जा रही है, जो कि अमेरिका के अभी के राष्ट्रपति हैं, उनके बारे में यह कहा जा रहा है, जिन्हें ऑटोक्रेटिक या अनुदार डेमोक्रेट माना जाता है। ठीक है, डेमोक्रेटिक पार्टी के जो है वह अभी एक तरह से कह सकते हैं प्रतिनिधि हैं। जो बाइडेन रिपब्लिकन है। ध्यान रखना है, यहाँ पर कहीं ना कहीं अमेरिका की जो आंतरिक राजनीति है उसको लेकर के भी हम एक बार चर्चा करेंगे, क्योंकि ये पूरा मसला जो उठा है ना, ये अमेरिका की आंतरिक राजनीति के वजह से एक है। दोनों ही डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन, इस दोनों के बीच खींचतान चल रहा है। और भारत ही नहीं, वहाँ पर अभी क्या हो रहा है, किसी भी देश के साथ जो द्विपक्षीय संबंध हैं अमेरिका के, या अलग अलग जो है वैश्विक मंच पर जो भी बातें की जा रही है, दोनों ही पार्टियों के बीच, अलग अलग नेताओं के बीच काफ़ी बयानबाजी देखने को मिल रहा है अमेरिका में। तो इस चर्चा को, इस मद्देनज़र भी आपको पूरी बातों को ध्यान में रख करके समझना होगा। किसी राष्ट्रपति को ऐसे नेताओं के साथ किस तरह पेश आना चाहिए, ये ओबामा से प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया। अब ओबामा का जवाब क्या है, सबसे पहले हम वह देख लेते हैं। ओबामा ने जवाब दिया कि हिंदू बहुसंख्यक भारत में, ध्यान रखना है, भारत के संदर्भ में वह कह रहे हैं कि भारत एक ऐसा राष्ट्र है जहां पर बहुसंख्यक आबादी हिंदुओं की है। और वहां कह रहे हैं कि हिंदू बहुसंख्यक भारत में मुस्लिम अल्पसंख्यकों की सुरक्षा चिंता का विषय है, ऐसा ओबामा का कहना है। फिर कह रहे हैं, अगर मेरी मोदी जी से बात होती है तो मैं कहता कि अगर आप अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा नहीं करते हैं तो मुमकिन है भारत में विभाजन होगा भविष्य में। और यह बड़ा स्टेटमेंट है। आप जानते हैं कि मोदी जी लगातार कहते भी रहे हैं कि बराक ओबामा के साथ उनका एक व्यक्तिगत रिश्ता है। किसी भी राजनेता का एक जो राजनयिक रिश्ता होता है यह तो अपने जगह है ही, लेकिन उससे कहीं आगे बढ़ के प्रोटोकॉल तोड़ते हुए कई बार ओबामा भी, नरेंद्र मोदी भी, दोनों एक दूसरे को मित्र बताते रहे। जब बराक ओबामा अमेरिका के राष्ट्रपति थे तब से ही बातें की जाती रही है। तो यहाँ पर जब नरेंद्र मोदी का दौरा होता है और बराक ओबामा इतना बड़ा स्टेटमेंट देते हैं, भारत को कहीं ना कहीं, भारत की जो स्थिति है, उसकी आंतरिक जो स्थिति है उसे कटघरे में खड़ा करते हैं, तो निश्चित तौर पर विश्व स्तर पर इस बात पर चर्चा जोरों पर होना तय था। और फिर ओबामा कहते हैं कि यदि ये चीज़ें होता है, यानी कि भारत में मुस्लिम अल्पसंख्यक जो है उसके अधिकारों की, उसके हितों की रक्षा भारत सरकार नहीं कर पाती है, तो भारत की स्थिति चिंताजनक होगी। भविष्य में विभाजन की स्थिति होता है और भारत का जो हित है उस हित के विपरीत यह चीज़ जाएगा। ये बराक ओबामा का कहना था। अब यहाँ पर मोदी जी अमेरिका में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हैं। वो कहाँ चौंकने वाले थे, उनसे भी प्रश्न किया गया और उन्होंने इसका वहाँ पर माकूल जवाब भी दिया है। तो क्या
सबसे पहले उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया यूएसए में, यह देखते हैं मोदी जी से। देखिए, अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की पत्रकार जो है सबरीना सिद्दीकी, उन्होंने एक प्रश्न किया मोदी जी से, आप और आपकी सरकार आपके देश में यानी कि भारत में मुसलमानों समेत दूसरे समुदायों के अधिकारों को बेहतर बनाने और अभिव्यक्ति की आज़ादी, यहाँ देखना है, जो अधिकार हैं दूसरे समुदाय की, जो भी अल्पसंख्यक हैं, चाहे वो मुस्लिम हो और दूसरे भी जो समुदाय के अल्पसंख्यक हैं, उनकी बातें की गई है कि उनके जो अधिकार हैं और उनकी जो अभिव्यक्ति की आज़ादी है उसको सुनिश्चित करने के लिए कौन सा कदम उठा रहे हैं। कहीं न कहीं यहाँ पर जो सबरीना सिद्दीकी का सवाल था वह बराक ओबामा का जो जवाब था उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उसी के परिप्रेक्ष्य में पूछा गया प्रश्न है। अब यहाँ पर मोदी जी क्या कहते हैं उसको देखिए। उन्होंने कहा कि मुझे आश्चर्य हो रहा है कि आप कह रहे हैं कि लोग कहते हैं, यहां पर ध्यान देना है, एक स्टेटमेंट में उन्होंने कहा था कि लोग कहते हैं कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, यहां से वो भूमिका बांधते हुए फिर ये प्रश्न कर रहे हैं। तो मोदी जी सबसे पहले वही चीज काटते हैं कि आप कह रहे हैं कि लोग कहते हैं कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, ऐसा नहीं है। आपको यह कहना चाहिए कि लोग कहते हैं नहीं, भारत एक लोकतंत्र है, यानी कि लोगों के कहने या नहीं कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। जैसा राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा कि भारत और अमेरिका दोनों के डीएनए में लोकतंत्र है। यहाँ पर जो बाइडेन ने अपने स्टेटमेंट में यह बात कहा था और उन्होंने यह भी कहा था कि भारत और अमेरिका के संविधान का पहला 3 अक्षर जो है, जैसे कि भारत के संविधान में है हम भारत के लोग, वैसे ही अमेरिका के संविधान में है। तो उन्होंने कहा कि हमारा जो दोनों ही देशों के संविधान के पहला 3 अक्षर है ना, वह एक जैसा ही है। यह दिखाता है कि हम लोकतंत्र के प्रति कितने ज़्यादा जो है एक जवाबदेह राष्ट्र हैं और दोनों में कितनी अधिक समानता है, इसको लेकर के वो बात कर रहे हैं। तो इसी को नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि देखिए, लोग कहते हैं कि भारत लोकतांत्रिक देश है, ये कोई बात ही नहीं हुई। दरअसल लोगों के कहने या नहीं कहने से फर्क नहीं पड़ता है, भारत एक लोकतांत्रिक देश है और हमारे विचारों में, हमारे कार्यक्रम में लोकतंत्र झलकता है। इसके लिए किसी को कहने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर उन्होंने कहा कि जब मैं डिलीवर शब्द का प्रयोग करता हूँ तो जाति, पंथ, धर्म या लैंगिक स्तर पर किसी भी भेदभाव की वहाँ जगह नहीं होती है, प्रधानमंत्री यह जवाब में कह रहे हैं। और जब लोकतंत्र की बात करते हैं तो अगर मानवीय मूल्य नहीं है, मानवता नहीं है, मानवाधिकार नहीं है, फिर तो वो डेमोक्रेसी है ही नहीं। ठीक है, तो लोकतंत्र में किन किन चीज़ों को शामिल होना आवश्यक है, उसके लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी कहते हैं कि देखिए, मानवीय मूल्य हो, मानवता हो, मानवाधिकार की बात हो, तभी जाकर के कोई भी देश यदि लोकतांत्रिक है तो उसका जो एक वांछित लक्ष्य है उसे वह पूरा कर सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बात कहते वहाँ नजर आते हैं। भारत में सरकार की ओर से मिलने वाले लाभ सभी को उपलब्ध है। ये कह रहे हैं कि भारत सरकार जो भी योजना लाती है, जो भी नीति निर्माण लाती है, उसमें जाति, धर्म, पंथ, इसके आधार पर सरकार भेदभाव नहीं करती है। किसी भी जाति का व्यक्ति हो उसके लिए वह योजना लागू होता है। जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना है, एक उदाहरण के जरिए हम समझते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना है तो उसमें यह तय नहीं किया गया है, किसी ने नहीं कहा है, नीति निर्माण में वर्णित नहीं है कि वह एक समुदाय विशेष के लिए नहीं है, वह सभी के लिए है। जो लोग भी उसके लिए जो आवश्यक नियम तय किया गया है उस नियम को फॉलो करते हैं, उसके तहत आते हैं, उन सभी को उस योजना का लाभ दिया जाना है। यही बात कह रहे हैं कि जो भी उसके हकदार हैं उन सभी को वह योजना का लाभ मिलेगा। इसलिए भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों में कोई भेदभाव नहीं है, ना धर्म के आधार पर है, ना जाति के आधार पर है, ना उम्र के आधार पर है और ना भूभाग के आधार पर है कि किसी विशेष क्षेत्र में रहने वाले लोगों के साथ किसी विशेष लाभ को दिया जाए, ऐसी स्थिति भारत में नहीं है। यही एआई ने यहाँ पर समाचार एजेंसी ने ट्वीट करके भी ये चीज़ें बताया है। चलिए, अब यह तो हो गई सवाल जवाब क्या हुआ इन सब चीज़ों पे। अब जरा हम देखते हैं कि निश्चित तौर पे बराक ओबामा यह बात कह रहे हैं तो क्या इसका भारत अमेरिका संबंध पर कुछ प्रभाव पड़ सकता है? निश्चित तौर पर भी आंतरिक राजनीति की जब भी कोई देश चर्चा करता है, मान लीजिए भारत के अंदर क्या चीज़ चल रहा है, भारत कहेगा कि भाई मैं एक संप्रभु राष्ट्र हूँ
आपको इसका कोई अधिकार नहीं है कि मेरे देश में क्या चल रहा है आप उस पर टीका टिप्पणी करें। ऐसे ही अमेरिका सरकार भी कहेगी कि मेरे देश में क्या चल रहा है, भारत को उस पर हक नहीं है, ठीक है। और दोनों ही देशों का, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि भारत और अमेरिका का जो संबंध है वो नित्य नए नए आयामों को छू रहा है। दोनों ही देश जो है, चाहे वो व्यापार में हो, रक्षा में हो, सुरक्षा में हो, नित्य प्रतिदिन जो है एक नए आयाम को दोनों देशों का जो संबंध है वो छू रहा है। यहाँ पर भारत अमेरिका संबंध पर अब हम चर्चा करेंगे और चीज़ों को देखेंगे कि ये जो संबंध है, चाहे रक्षा के क्षेत्र में हो, व्यापार के क्षेत्र में हो, इस पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। भारत यूएसए जो है साझा लोकतांत्रिक मूल्यों और द्विपक्षीय क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर हितों के बढ़ते अभिसरण के आधार पर द्विपक्षीय संबंध और वैश्विक रणनीतिक साझेदार के रूप में विकसित हुए। यहाँ पर कहा जा रहा है कि भारत और अमेरिका दोनों का जो विकास का क्रम है वह कहीं न कहीं लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पर है। दोनों ही राष्ट्र द्विपक्षीय संबंध हो, वैश्विक मंच पे हो और एक से अधिक राष्ट्रों के बीच हो, कई मोर्चे हो, उस पर इन दोनों ही राष्ट्रों का हित जो है एक जैसा है। देखिए, उससे पहले यहाँ पर अमेरिकी जो सांसद थे उन्होंने एक बयान में कहा भी था कि भारत को आप जो है नाटो प्लस P5 का दर्जा दे दीजिए, ठीक है। तो उसके तहत क्या होगा कि भारत का जो अभी सबसे ज़्यादा भारत के लिए समस्या खड़ी कर रहा है वह सीमा पर चीन कर रहा है, और अमेरिका के लिए भी जो सबसे ज़्यादा समस्या खड़ी कर रहा है वह चीन ही है। इसीलिए भारत को अधिक सपोर्ट अमेरिका करे ताकि मजबूती से भारत चीन का मुकाबला कर सके। तो यह सब बातें की गई है, ठीक है। अब भारत अमेरिका के बीच सहयोग के क्या क्या क्षेत्र हैं उस पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम राजनीतिक सहयोग को देखते हैं और उसमें उच्च स्तरीय वार्ता क्या क्या है उस पर एक नज़र डालते हैं। भारत, अमेरिका, जापान त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन होता है इन तीनों देशों के बीच। इन तीनों के बीच एक विशेष रिश्ता भी बना हुआ है और क्वाड जो है उस क्वाड में भी ये तीन तो शामिल हैं ही, प्लस वहाँ पर जाकर के ऑस्ट्रेलिया भी ऐड हो गया है। तो हिंद प्रशांत क्षेत्र में भी इनके हित जो है वह समान है। यहाँ ध्यान रखना है आपको, हिंद प्रशांत क्षेत्र की चर्चा जरूर करनी है, क्योंकि क्वाड जो है निश्चित तौर पर घोषित रूप से ये कभी नहीं कहा गया कि चीन को काउंटर करने के लिए किया गया है इसका निर्माण, लेकिन निश्चित तौर पर चीन को परोक्ष रूप से टारगेट तो अवश्य किया गया है और इसमें भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान है। जी शिखर सम्मेलन में भी भारत और अमेरिका दोनों ही एक मंच साझा करता है। भारत यूएस 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद भी होता है। 2+2 डायलॉग जो है भारत अमेरिका के साथ लगातार करता रहता है और जो भी जुड़े हुए मसले होते हैं उसको फिर आपसी बातचीत के जरिए सुलझाता है। भारत अमेरिका आर्थिक और वित्तीय साझेदारी भी है दोनों के बीच। भारत यूएसए सामरिक ऊर्जा साझेदारी भी है यहाँ पर, और भारत यूएसए होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग भी दोनों देशों के बीच होता है। तो कई ऐसे स्तर हैं, उच्च स्तरीय वार्ता के जरिए राजनीतिक सहयोग दोनों देशों के बीच लगातार बढ़ता जा रहा है। चलिए अब रक्षा क्षेत्र पर एक नज़र डालते हैं। दोनों के बीच रक्षा व्यापार लगातार बढ़ता जा रहा है। भारत और यूएसए के बीच संयुक्त अभ्यास भी दोनों ही राष्ट्र जो है लगातार करते रहते हैं, और यहाँ पर जो है जो भी कामगार लोग हैं उसके आदान प्रदान भी दोनों देशों के बीच होता है। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ समझना होगा कि भारत जो है, भारत के जो इंजीनियर्स हैं वो बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद में अमेरिका में काम करते हैं, और अमेरिका में बहुत सारे ऐसे बिग टेक कंपनी हैं जहां पर ऐसे इंजीनियर्स की ज़रूरत है। तो कहीं ना कहीं भारत जो है यहाँ पर इसे एक कह सकते हैं मानव संसाधन देता है अमेरिका को। इसीलिए इस दोनों का जो है कर्मियों का आदान प्रदान यह बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा दोनों राष्ट्रों के बीच हो जाता है। जब भी इस तरह की स्थिति हो ना, तो एक वर्ड का आप यूज किया कीजिए आईआर के प्रश्न लिखते हुए, पीपल टू पीपल कनेक्शन उसको बोलते हैं। लोगों का लोगों से जुड़ाव होता है, और जब भी लोगों का लोगों से जुड़ाव हो जाएगा दो देशों के बीच, तो वह क्या होता है, राजनीति से ऊपर उठ जाता है। दो देश के लोग आपस में जुड़ जाते हैं, फिर वहां उस दो देशों में सत्ता किसी भी पार्टी की हो, लेकिन उनका संबंध जो है लंबे समय तक मधुर बना रहता है। समुद्री सुरक्षा दोनों ही देशों के लिए चिंता का विषय है, जैसा कि मैंने पहले ही कहा, समुद्री डकैती, क्योंकि हिंद प्रशांत क्षेत्र जो है यहाँ पर दोनों ही देश इस क्षेत्र को लेकर के चिंतित रहते हैं। भारत किसी भी अन्य देश की तुलना में अमेरिका के साथ अधिक द्विपक्षीय अभ्यास भी करता है। सैन्य अभ्यास की बात किया जा रहा है। अमेरिका से रक्षा संबंधी अधिकरणों का कुल मूल्य 15 बिलियन अमेरिकी डॉलर से भी अधिक है, जो अपने आप में बहुत बड़ा आंकड़ा है। 2016 में अमेरिका ने भारत को प्रमुख रक्षा भागीदार के रूप में भी मान्यता दे दिया था, जो कि अमेरिका बहुत कम राष्ट्रों को यह दिया है।
आतंकवाद से दोनों ही देश पीड़ित है। इसीलिए आतंकवाद निरोध और आंतरिक सुरक्षा के लिए दोनों ही देश मिलकर के काम कर रहे हैं। समय के साथ देख रहे हैं नए तरह के अपराधों का निजात हो रहा है और साइबर अपराध एक है उसमें से। तो साइबर सुरक्षा के लिए भी दोनों ही देश सहयोग कर रहे हैं। व्यापार किस तरह से हो, बाजार की स्थिति किस तरह से मजबूत हो, इसके लिए व्यापार और आर्थिक संबंध दोनों देश कर रहे हैं। ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन तो आप जान नहीं रहे, ग्लोबल वार्मिंग होने की वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, मौसम पर प्रभाव पड़ रहा है। भारत के लोग तो इसको समझ भी सकते हैं। अभी फिलहाल आप दिल्ली में हैं तो देख ही रहे हैं मानसून लेट हो चुका है, इसके वजह से सूखी की स्थिति हो गई है, गर्मी बहुत ज्यादा हो गया और समस्या तरह तरह की होते रहती है। तो ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन के लिए दोनों देश जो है इस तरह चीजों के लिए काम करते हैं। और सैनिक परमाणु सहयोग के लिए दोनों देश लगे हुए हैं और विज्ञान और प्रौद्योगिकी, और इसके अलावा यहाँ पर आप स्पेस टेक्नोलॉजी को नहीं छोड़ सकते, ठीक है। तो स्पेस के लिए दोनों ही राष्ट्र जो है मिलकर के बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं और इसरो को अमेरिका मदद भी कर रही है। शिक्षा में सहयोग कर रही है अमेरिका और भारत दोनों मिलकर के एक दूसरे के लिए। और क्षेत्रीय सुरक्षा जो है दक्षिण एशिया में, उसके लिए अमेरिका की मदद चाहिए और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भी अमेरिका भारत को लगातार करता रहा है। तो दोनों ही देशों के बीच विभिन्न मोर्चों पर बहुत ही बेहतर संबंध रहा है। इसलिए देखिए, जरूरत तो यह है किसी देश का आंतरिक राजनीति क्या करता है उसके आधार पर बयानबाजी करने से शीर्ष नेताओं को बचना चाहिए। नहीं तो इससे क्या होगा कि कहीं ना कहीं जो राजनीति जो है हितों पर हावी होगी। पीपल्स टू पीपल कनेक्शन की जो बात मैंने कि उस पर कहीं न कहीं आघात पहुंचेगा और फिर इस स्थिति में क्या होगा, दोनों के बीच दूरियां बढ़ने लग जाएगी। और इसका फायदा संभव है, अगर भारत और अमेरिका के बीच दूरी बढ़ता है तो चीन और पाकिस्तान जैसे देशों को मिलेगा। इसलिए दोनों देशों को चाहिए कि वो अपने हितों की रक्षा करें, अपने लोगों का ध्यान दें, नागरिकों के हित के लिए कार्य करें, ताकि दोनों के जो समान हित हैं वह पूरा हो सके। तो इस वीडियो में हमने जितने भी पहलुओं को छुआ है, मैं उम्मीद करता हूं आपके पठन पाठन को समृद्ध करने में सहायक सिद्ध होगा। जल्दी हम किसी दूसरे मुद्दे के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।